वेलकम टू द डीडी शो क्लिप्स। हमारा उद्देश्य है कि आप कम समय के अंदर ज़्यादा चीज़ें सीख पाओ, तो देखते रहो और सीखते रहो। आपने दो सर्टिफिकेट बता दी, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड हो गया, LUT हो गया, और जो आपने कंपनी अगर रजिस्टर्ड है तो वो वाली चीज़ हो गई, और GST आपका हो गया। तो चार चीज़ें बेसिकली मोटा मोटा ये चाहिए। ये है एक बेसिक सेटअप के लिए। आप चलते पूरा एडवांस के ऊपर, उसके लिए क्या चाहिए? भाई एडवांस के लिए दो तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती हैं, क्योंकि मैंने कहा था ये ड्रीम सेलिंग नहीं होगी। तो प्रैक्टिकल बिजनेस है, कोई सामान आपको अगर बेचना है तो पहले प्रोक्योर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो सामान है नहीं आपके पास तो बेचोगे क्या। तो नंबर 1 इज़ अ स्ट्रॉन्ग सेलर, अ सप्लायर। कोई भी सामान आपको बेचना है तो बायर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बाय द वे इंटरनेशनल वर्ड्स में हम बायर्स कभी नहीं कहते किसी को। नो वन लाइक्स टू बी सोल्ड, इट्स अ वेरी नेगेटिव वर्ड। हम उसे क्लाइंट्स या प्रोस्पेक्ट ऐसा कहते हैं, और बहुत लोग लीड्स कहते हैं। ठीक है, जब वो कन्वर्ट हो जाता है तब वो क्लाइंट बनता है। पहली चीज़ तो ये है कि आपको एक स्ट्रॉन्ग सेलर चाहिए। जो मैं अपने क्लाइंट्स को ट्रेन करता हूँ कि आप अगर एक प्रोडक्ट में डील कर रहे हो, एग्जाम्पल आप एक फर्नीचर बेच रहे हो, तो यू नीड टू हैव 5 मिनिमम सेलर्स ऑफ दैट वेरी आइटम। क्यों? बिकॉज आपको कॉम्पिटिटिव रेट्स देने हैं, नंबर 2 क्वालिटी देनी है, नंबर 3 टाइमली डिलीवरी देनी है। इन 3 चीज़ों को जब मैच करते हो ना, तो तब आप एक वॉनाबी एक्सपोर्टर से एक एक्सपोर्टर बनते हो, और एक एक्सपोर्टर से सीरियल एक्सपोर्टर बनते हो। क्योंकि कोई क्लाइंट आपसे अगर खरीद रहा है तो पहली बार तो आपके ब्रांड पे ट्रस्ट करेगा, वो आपके चेहरे पे। दूसरी बार से आपकी सर्विस पे ट्रस्ट करेगा, आपके शब्दों पे ट्रस्ट करेगा। तो यहाँ वर्ड्स आर मनी, कि अगर आपने कमिटमेंट दिया है तो वो पूरा होना चाहिए। इंडिया में एक्सपोर्ट डेफिसिट है, बाय द वे। इंडिया का इम्पोर्ट ट्वाइस एज मच है एज कम्पेयर टू एक्सपोर्ट। ओके, दुगना है इम्पोर्ट। क्या बात कर रहे हो? हाँ, दुगना है। दिस इज ऑन पेपर, ये मेरे फैक्ट्स नहीं है, आप गूगल सर्च करेंगे मिल जाएगा। नियरली डबल है, मतलब इट्स 95% मोर देन एक्सपोर्ट्स। मुझे लगता है चाइना का खाली ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा। चाइना का प्योर डोमिनेंस है एक्सपोर्ट्स में, प्योर डोमिनेंस है। अब मैं यहाँ पे सभी व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ एक बात, जो बायर के लिए रोते हैं, एक्सपोर्ट इज नेवर अबाउट बायर, इट इज़ ऑलवेज अबाउट द सेलर। लाइव एग्जाम्पल है हमारे पास, चाइना जैसी कंट्री एक्सपोर्ट्स में नंबर 1 ऑलमोस्ट है, नंबर टॉप 3 में घूमती है वो। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 में कौन कौन है वो भी बता दो। 1 2 3 में पहला अमेरिका है, दूसरा चाइना है, तीसरे की लड़ाई चलती रहती है। ठीक है, तो 2 तो फिक्स हैं कि 1 2 3 में चलते रहेंगे, जिसमें चाइना मेन 1 या 2 में घूमता है। भारत का क्या नंबर है? भारत का नंबर एक्सपोर्ट्स में काफ़ी पीछे है। इवन मैं एक सैड फैक्ट बताता हूँ कि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में बांग्लादेश हमसे आगे है। क्या बात कर रहे हो? ओके, बांग्लादेश हमसे आगे है। इंडिया नंबर 1 पे था, इंडिया ने वो पोजीशन खो दी है। ओके, बांग्लादेश 1 2 3 पे है, इंडिया 5वें 6वें पे घूम रहा है अभी। मतलब ये इंडस्ट्री पूरी तरीके से अभी ब्लू ओशन के अंदर, ब्लू ओशन अनटच्ड है। एक समंदर है, आपके बेटे के बेटे के बेटे के जितनी हैसियत है उतनी बाल्टी डालो, पानी निकालो।